कल प्रातः जो विचारों में चिंतनों में माँ की कृपा से एक चिंतन आया कि एक भक्ति मानव कल्याण संगठन की तरफ से श्रम शक्ति पुरस्कार दिया जाए। आगे भविष्य क्रम में उसमें सर्वप्रथम सभी का चिंतन करने के बाद आश्रम में जो अब तक की सेवाएं थी, एक से एक समर्पित कार्यकर्ता यहाँ रह रहे हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं, जो पूरी तरह से आश्रम को अपना मान करके दिन रात एक कर रहे हैं। मगर उससे हट करके मैंने पहली बार उस पहले पुरस्कार को देने का निर्णय एक ऐसे मजदूर का मैंने लिया जिसका नाम हरिलाल है, टांगर गांव का है। बीच बीच में आकर के यहाँ मजदूरी पिछले 10 वर्षों के उसकी सेवाओं को देखा गया। निश्चित उसको पारिश्रमिक दिया जाता था, मजदूर के रूप में आता था, मगर अपनी मजदूरी से बढ़ करके जब किसी का भाव पक्ष रहता कि यहाँ पर आकर एक शिष्यत्व का भाव भी रहता था, सेवा कार्यों का। और मैंने कल जो चिंतन दिया था कि यहाँ पर किसी की भी सेवाएं में निष्फल नहीं जाने देता, वह चाहे मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हो, चाहे शिष्य के रूप में कार्य कर रहे हो, सेवा और साधनाओं को मैं समान रूप से मानता हूं। भले उसकी सेवाओं का पारिश्रमिक दे दिया जाता था, मगर उस सेवाओं के पारिश्रमिक से बढ़ करके उसने हर पल मुझको प्रसन्न रखा। मैं स्वतः 7-7, 8-8 घंटे खड़े होकर के उससे कार्य कराता था। जो कार्य क्षमता मैंने उसमें देखी है, दुर्लभ ही देखने को मिलती है। निश्चित अब वह वृद्ध हो चुका है, पिछले 1 वर्षों से वो उतना श्रम करने की स्थिति कहीं न कहीं थोड़ा घट रही है, मगर मैंने पिछले 10 सालों का उसका आंकलन किया, जिसका हजारों बार नाम मेरे मुख से स्वतः आया होगा। यहाँ जब काम चला करते थे प्रारंभ से अब तक की यात्रा में, ये होता था कि हाँ हरिलाल आ गया, ठीक है, 4 मजदूर भले ना आए, हरिलाल आ गया तो उससे काम निपट जाएगा। ये हमेशा एक आत्मसंतोष, और जो मेरी यात्रा में मुझे कुछ पल का भी संतोष दे दे, वह मेरे आशीर्वादों से खाली नहीं रह सकता। और उसे पहला श्रम शक्ति पुरस्कार भक्ति मानव कल्याण संगठन की तरफ से वह सौभाग्यशाली है। प्रकृति सत्ता ने शायद उसका नाम ही हरिलाल रखा। हर नामों के पीछे भी कहीं न कहीं कोई चिंतन रहता है। यह पुरस्कार को मैं पूजा संध्या ज्योति तीनों की तरफ से मेरे प्रतिनिधि के रूप में सामने ही खड़े हो जाएंगे। आवश्यकता से ज्यादा परिश्रमी व्यक्ति कि साल भर से स्वास्थ्य थोड़ा गिरा है, इसलिए देखने में नहीं, जो 2-3 मजदूर मिलकर के नहीं कार्य कर पाते थे, वह अकेले कार्य करने की इसकी क्षमता रहती थी। और उसी भाव से शिष्यत्व भाव में भी कोई कमी नहीं। जब से भी मुझसे मुलाकात हुई, यही सब संस्कारों के योग होते हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन की ड्रेस, एक कंबल और 10,000 रुपए पुरस्कार के रूप में भक्ति मानव कल्याण संगठन की तरफ से तीनों भेंट करेंगे। एक सामग्री हाथ में पकड़ाते जाएं, मतलब फोटो खिंचवा लें। हरिलाल के लिए यादगार क्षण होंगे। उसके ताली बजाकर स्वागत करें। बाकी भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रशस्ति पत्र बाद में प्रदान कर दिया जाएगा। ये 10,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप है। यह तो हुआ भक्ति मानव कल्याण संगठन का पुरस्कार, और चूंकि इसके शिष्यत्व भाव से भी मैं हर पल प्रसन्न रहा हूं, और निश्चित कहीं न कहीं मुझे कई बार राहत मिली है हरिलाल के कार्यों से। उसके वजह से 2011 अति महत्वपूर्ण वर्ष है। मैं इसे अपने आशीर्वाद से भी परिपूर्ण करना चाहता हूं। उस परमेश्वरी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से इसके भविष्य के नवीन जीवन के सभी काल चक्रों में परिवर्तन करता हुआ मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि यह जीवन तो इसका सुखमय रहेगा ही। नवीन जीवन यह एक ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म लेगा जो पूर्ण धर्मात्मा परिवार होगा, जहां इसे मजदूरी नहीं, सैकड़ों मजदूर इसके अधीनस्थ होकर के कार्य करेंगे। इसके लिए मैं वह मुक्ति का द्वार खोल रहा हूं, जहां से सदैव जन्म दर जन्म इसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी और उसे मुक्ति का मार्ग प्रदान किया जाता है। और इस जीवन में भी यह मेरा आशीर्वाद रहेगा कि इसको इस आश्रम में
कभी भी घर परिवार में कोई परेशानी आए, कोई तो इस आश्रम में रहने, भोजन और औषधियों की जीवन पर्यंत अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आश्रम द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।